नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हमने एक पिछली वीडियो भी बनाई थी। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ में आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपको कि P बराबर 4,000 रुपये, यानी मूलधन दे रखा है दोस्तों 4,000 रुपये और दर दे रखी है आपको 12/2% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष और ज्ञात करना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। तो 12/2 जो दर दी है ना, इसकी हम फ्रैक्शन करेंगे, चेंज करेंगे तो 1/8 हो जाएगी। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 4,000 और 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 2 हम ऐसे करके लकीर खींचेंगे और यहाँ पर निकालेंगे 1/8 भाग, यानी 4,000 का 1/8 भाग निकालेंगे। तो इसको काटेंगे आप तो 8 पंजे 40, यानी 500 रुपये आ जाएगा। और इधर भी हम 1/8 निकालेंगे तो इधर भी दोस्तों 500 रुपये आ जाएगा। अब हमें ये जो 500 और 500 आया है, ये दोनों वर्षों की साधारण ब्याज आई है, यानी 4,000 रुपये पर ये ब्याज लगी, साधारण ब्याज आ गई। अब हमें आगे के लिए निकालनी है तो हम 500 रुपये पर ब्याज चलाएंगे तो 500 रुपये पर लगेगी यहाँ पर 1/8 और इसको काटेंगे आप तो यहाँ काटेंगे 8 छिक्के 48, बचेगी अपने पास 2 तो 8 दूनी 16 और इधर 0.5 ऐसे हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें चाहिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? देखिए, ये वाली जो हिस्सा है ना, ये वाली जो 500 और 500, ये आपकी होगी साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में इस वाली राशि को जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? यानी CI हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1062.5 दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन जाएगी? 1062.5, यानी 500 500 और 62.5 ऐसे करके हो जाएगी। एक ऐसा ही इसी प्रकार का एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें भी हम CI निकालते हैं दोस्तों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, दर रखी है 8%, समय दे रखा है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जो 8% है ना, 8% हम चेंज करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 2/25। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन 5,000 रुपये। अब 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए हम ऐसे करेंगे, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। अब यहाँ निकालेंगे 2/25 तो 25, यानी 5,000 का 2/5 भाग निकालना है। तो 25 का लगाएंगे भाग तो 2 बार चला जाएगा, यानी 2 से आ जाएगा। 2 से का गुणा करेंगे 2 ते तो ये हो जाएगा 400। इधर भी आप निकालेंगे 2/25 तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। अब जो 5,000 रुपये पर ये जो 400 और 400 आई है ना, ये दोनों वर्षों की साधारण ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए दोस्तों क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 400 पे फिर ब्याज चलाएंगे और 400 पे ब्याज चलाएंगे तो कितनी चलाएंगे? 2/25, यानी 400 का 2/25 निकालेंगे तो 25 का भाग लाएंगे 400 में 16 बार और 16 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 रुपये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखनी है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज? मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो हिस्सा है ना, ये होगी साधारण ब्याज और इस वाली राशि में इसको जोड़ देंगे तो 400 400 800 और 32 रुपये, ये हो जाएगी दोस्तों 832 रुपये। तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी? 832, यानी CI दोस्तों कितनी आएगी? 832 रुपये। यहाँ लिख सकते हो आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर 832 रुपये दोस्तों। और देखिए आगे और कई उदाहरण देखते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमने अगला प्रश्न लिया है तो अगला प्रश्न लिया है जो आपके लिए लिया है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि P बराबर 6400 रुपये, यानी मूलधन दे रखा है आपका 6400 रुपये और दर दे रखी है दोस्तों 5% और T बराबर दे रखा है 2 वर्ष। अब देखो यहाँ पर क्या क्या निकलवा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन ने हमें पूछा है। यहाँ पर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? SI साधारण ब्याज क्या होगी? और इधर CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ? अमाउंट, मिश्र धन। और दोस्तों एक नई चीज लिखी हुई है, दूसरे वर्ष की CI, यानी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर है दोस्तों। यहाँ पर दूसरे वर्ष की चाहिए
और यहाँ पर निकालनी है अपन को 2 वर्ष की। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे सवाल को, वही तरीका बिल्कुल सेम। सबसे पहले यहाँ पर जो 5% दे रखा है तो 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे आप, तो 1/20। अब देखिए दोस्तों 6400 रुपये है आपका, 6400 रुपये को 2 वर्ष के लिए लिखेंगे आप ऐसे करके। तो यहाँ 1/20 निकालेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 2 का भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 320, यानी 6400 रुपये का हमें 1/20 निकालना है। तो इधर भी 1/20 निकालेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 320 रुपये। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 320 रुपये पर चलाएंगे हम साधारण ब्याज, यानी 1/20, और 320 का 1/20 निकालें दोस्तों तो कितना आ जाएगा 16 रुपये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्याज, और एक बार फिर देखिए कि ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये दोनों वर्ष की साधारण ब्याज होगी, दोनों वर्ष की साधारण ब्याज होगी दोस्तों। तो 640 रुपये हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 640 रुपये, और 640 रुपये क्या बन जाएगा साधारण ब्याज, यानी SI। यहाँ से क्वेश्चन मार्क चिन्ह को हटाते हैं और इधर लिखें 640 रुपये। तो 640 रुपये क्या हो जाएगी दोस्तों साधारण ब्याज। यदि 640 रुपये में 16 रुपये को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 656 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 656 रुपये। 656 रुपये हो जाएगी आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोनों वर्ष की साधारण ब्याज में इसको भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा दोस्तों यहाँ कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये वाला जो हिस्सा होगा ना ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। ये जो 16 रुपये आया है आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमेशा डिफरेंस होगा, अंतर होगा। या फिर यहाँ देखिए जैसे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है आपकी 656 रुपये और साधारण ब्याज कितनी है 640 रुपये। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो दोस्तों 656 में 640 रुपये घटाएंगे तो कितने आएंगे 16 रुपये, या फिर ऐसे मानिए कि अंतर ये होगा। अब कह रहा है यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। यदि मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिश्र धन। यानी देखिए जो A बराबर यानी जहाँ है देखो इसको, ये तो मूलधन है आपका 6400 रुपये तो हो गया मूलधन, और 6400 मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को और जोड़ दो तो 656 बराबर, यहाँ लिखेंगे आप 56 और ये हो जाएगा 6 10 यानी 7056 रुपये। 7056 रुपये क्या बन जाएगा दोस्तों मिश्र धन हो जाएगा। अब एक और पॉइंट की बात रहेगी कि दूसरे वर्ष की CI, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालें दोस्तों, देखिए पहले वर्ष की साधारण ब्याज और पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल बराबर रहेगी, हमेशा के लिए समान रहेगी। जैसे ये पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कहो या पहले वर्ष की साधारण ब्याज कहो, ये बराबर रहेगी। बराबर क्यों रहेगी, क्योंकि पहले वर्ष की जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन पर गणना की जाती है, और पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर गणना की जाती है, तो दोनों की समान आएगी, बराबर आएगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए अब दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों देखिए दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, जैसे ये देखो पहले वर्ष की ये होगी 320 रुपये ना, ये 320 रुपये ये पहले वर्ष की साधारण ब्याज होगी, और इस पर लगी हुई है ये वाली ब्याज, तो ये हो जाएगी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 320 रुपये प्लस 16 रुपये, इसको आप जोड़ देंगे तो 336 रुपये हो जाएगा। और 336 रुपये क्या हो जाएगी दोस्तों दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी दोस्तों 336 रुपये। अब दोस्तों देखते हैं कि हमको मूलधन दे रखा है, यहाँ पर मूलधन दे रखा है तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर ली, साधारण ब्याज ज्ञात कर ली, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकाल लिया, और मिश्र धन भी निकाल लिया, और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल ली। और इससे पहले भी 2 सवाल देखे थे दोस्तों। अब हम ऐसा करते हैं कि अगला वाला जो सवाल है उसमें मूलधन को गायब कर देते हैं, यानी ये 6400 रुपये ना इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इनमें से जो आपको 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों में से आपको कोई ना कोई एक सी चीज़ दी जाएगी, या तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दी जाएगी, या फिर साधारण ब्याज दी जाएगी, या फिर इन दोनों का अंतर दिया जाएगा, या फिर मिश्र धन दिया जाएगा, या फिर दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दी जाएगी। तो हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन कैसे निकाल पाएंगे, देखिए दोस्तों इसी सवाल में देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। देखिए आप अब की बार यहाँ पर क्या है, ये मूलधन है ना,
P बराबर यानी मूलधन हम यहाँ से गायब कर देते हैं, यानी ये 6400 रुपये को अब मूलधन मत मानिए। अब हमें ऐसे मानिए कि मूलधन तो हमें दे ही नहीं रखा है, यानी इधर लिख लूँ मैं आपके लिए, इधर लिख लेता हूँ। जैसे एक अगला सवाल है ये कि P बराबर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, R बराबर दोस्तों 5% दे रखा है, और T बराबर दोस्तों 2 वर्ष दे रखा है, और आपको इधर दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है दोस्तों? 656 रुपये, ये चीज़ दे रखी है। अब 656 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे मूलधन? देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 5% दिया आपको, इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे, यानी 20, 1/20। अब थोड़ी सी नेक्स्ट समझिए, यदि 2 वर्ष के लिए समय दे रखा होगा तो यहाँ पर जो बट्टे में आएगी संख्या, इसका हम वर्ग करेंगे, और 3 वर्ष के लिए दे रखा होगा तो इसका हम क्यू करेंगे, और जो वर्ग करने के बाद जो आएगा यानी 400 आया, तो 400 यहाँ पर मूलधन माना जाएगा, वास्तविक मूलधन नहीं, माना कि मूलधन। तो देखिए अब यहाँ पर मूलधन हो जाएगा अपने लिए 400 रुपये, और 400 रुपये मूलधन हो गया, तो हम वही करना है जैसे कि इस सवाल में की थी हमने, अभी आपको बताई थी। जैसे मूलधन दिया है तो अब मूलधन मानेंगे हम 400 रुपये, और 400 का निकालें दोस्तों 1/20, तो 20 का भाग लगाएंगे 400 में, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। अब 1/20 के लिए निकालेंगे, यानी 20 पे निकालेंगे आप 1/20, तो कितना आएगा दोस्तों? 1। अब देखिए गहराई की बात है आपके लिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, तो अब अपन जिसमें देखें कि इस सवाल में अपन को चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ है, तो मैंने आपको बताई थी कि ये तो दोनों वर्ष की क्या होती है? साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज में आप इस 1 रुपये को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बन जाएगी दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये पूरी राशि अपनी क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 41 रुपये, यानी 41 यूनिट। 41 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है अपन को? यहाँ पर यहाँ दे रखी है आपको ऐसे करके। अब इससे आप इसको काटिए, यानी भाग लगाइए, कितनी बार कट जाएगा आपका? तो यहाँ पर काटेंगे इसको आप 16 बार कट जाएगा दोस्तों, यानी 1 यूनिट बराबर 16 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 41 का भाग लगाएंगे आप 656 में, तो 16 रुपये आ जाएगा। अब अपन का मूलधन कौन सा है? हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन ये माना था, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका 16 का गुणा, और 16 का गुणा करेंगे तो अपन का आंसर कितना आएगा? 16 चौक 64, यानी 6400 रुपये। तो 6400 रुपये क्या मिल जाएगा अपन को? मूलधन मिल गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम अगले सवाल देखते हैं। जैसे इसमें तो मान लो मूलधन पूछा था, वो मिश्र धन भी पूछ सकता है आपको, या फिर मिश्र धन दे के मूलधन पूछ सकता है, या मिश्र धन दे के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ सकता है दोस्तों, कुछ भी पूछ। देखिए दोस्तों अब की बार यहाँ पर मूलधन गायब कर दिया है, और आपको मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखी है 12 से 1/2%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और यहाँ पर आपको मूलधन पूछा गया है। तो आप मूलधन जब गायब हो जाता है और मूलधन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम दर दिए ना, तो दर को चेंज करते हैं। दर को चेंज करने के बाद में जो नीचे हर में संख्या आती है उसका करते हैं वर्ग, और जो वर्ग आएगी, वर्ग में जो संख्या प्राप्त होगी वो माना जाएगा मूलधन। रियल मूलधन नहीं होगा, वास्तविक माना जाएगा मूलधन। तो देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ 12 से 1/2 की पहले भिन्न लिखेंगे 1/8, और अब 8 का करेंगे दोस्तों वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 64। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। अब 64 रुपये यहाँ पर मूलधन माना जाएगा, तो 64 का निकालेंगे 1/8, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। इधर भी कितना हो जाएगा? 8। इधर 8 का निकालेंगे और 1/8, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। अब हमें देखिए चाहिए मिश्र धन, तो मिश्र धन का मतलब क्या होगा? मिश्र धन होगा आपका मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देखिए पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी होगी दोस्तों अपने पास? यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी ये 8, 8 और 1, यानी 17 रुपये हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको मूलधन कितना दे रखा है? 64 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 और 17, 64 प्लस 17। इस दोनों की यूनिटों को जोड़ेंगे, दोनों यूनिटों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। और इसके बराबर कितना दे रखा है अपने पास?
50। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 81। तो 81 यूनिट बराबर दे रखा है 4050। 81 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 4050। अब देखिए 4050 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी इधर करके बताऊँ मैं आपको, इधर बताता हूँ। यहाँ पर 81 से 4050 को काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 50। एक बराबर कितना आ जाएगा 50। अब एक बराबर 50 आएगा, एक यूनिट की वैल्यू होगी 50। तो अब मूलधन है तो ये वाली जो राशि है ना ये क्या होगी मूलधन। तो हमें चाहिए वो 64 की वैल्यू, तो 64 × 50 और गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3200। कितना हो जाएगा दोस्तों 3200। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ गया दोस्तों 3200 रुपये आ गया। ये हुआ आपका मूलधन। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या जो भी है आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही दे रखा है एक और अपने पास। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर चेंज, तो कितना हो जाएगा 1/25 और 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग करें तो कितना माना जाएगा दोस्तों 625। और 625 यहाँ क्या माना जाएगा मूलधन। क्या माना जाएगा दोस्तों मूलधन। 625 का निकालेंगे 1/25 तो कितना होगा दोस्तों 25। इधर भी कितना हो जाएगा 25 और 25 का निकालेंगे आप 1/25 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 1352 रुपये दे रखा है। वो 1352 रुपये क्या दे रखा है मिश्रधन। और यहाँ पर मिश्रधन क्या होगा 625 रुपये तो मूलधन और ये वाली जो राशि है ना ये क्या है अपनी चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 625 रुपये में 25 25 और 1 यानी 51 रुपये हो जाएंगे। 51 रुपये 625 रुपये में जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ देखेंगे 625 प्लस यहाँ पर देखेंगे आप 51 और बराबर आपको कितना दे रखा है 1352 रुपये। तो यहाँ पर देखें 676 यानी 676 यूनिट बराबर है अपने पास 1352। 676 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 1352। दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी 676। चलो यहाँ करूँ 676 इधर 676 यूनिट बराबर दे रखा है अपने पास 1352 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों 1352 रुपये। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा 2 रुपये। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपये। अब चाहिए हमें मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर कितना है 650। तो 650 गुणा कराएंगे 2 रुपये तो कितना हो जाएगा 1250। तो 1250 आ जाएगा अपने पास यहाँ पर ये मूलधन। ऐसा करके हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखिए, आगे देखते हैं और सवाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी मूलधन नहीं दे रखा है आपको, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष और आपको अब की बार दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब मूलधन नहीं दे रखा होता है तो हम दर की सबसे पहले दर को लिखेंगे। तो दर को चेंज करेंगे पहले तो 1/20 और 2 वर्ष के लिए समय दे रखा है तो इसका करते हैं हम वर्ग और वर्ग करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400। ये 400 रुपये ना ये हमारा मूलधन माना जाएगा। तो इसको यहाँ पर हल करेंगे। देखिए आप 400 रुपये और 400 रुपये का निकालेंगे 2 वर्ष के लिए यानी 1/20 भाग। तो 400 का 1/20 भाग निकालें तो यहाँ हो जाएगा 20 और इधर भी कितना होगा दोस्तों 20। अब इस 20 का निकालना है अपन को 1/20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 रुपये। अब अपन को दे क्या रखा है, दे रखा है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ दोस्तों ये वाली जो राशि होगी ना ये होगी हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि। तो 1 रुपये है यानी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 400 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 400। 1 यूनिट बराबर यानी 75 रुपये। 1 यूनिट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है आपको दोस्तों 75 रुपये। अब 1 यूनिट बराबर 75 रुपये दे रखी है और चाहिए हमें मूलधन। तो मूलधन कितना है अपने पास 400 यानी 400 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 400 यहाँ से गुणा कर देंगे आप सीधा सीधा। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 30,000। कितना हो जाएगा दोस्तों 30,000 रुपये। यानी मूलधन आ गया अपने पास कितना 30,000 रुपये हो गया। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है
टी बराबर 2 वर्ष है, दर 5% है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 35 रुपये। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/20 और 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400, और ये 400 रुपये क्या माना जाता है अपना मूलधन। यहाँ लिखेंगे अपन 400 और 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 1/20, यानी 400 का 1/20 भाग कितना हो जाएगा 20, इधर कितना हो जाएगा 20, और इस 20 का निकालेंगे अपन 1/20 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपये। अब अपन को दे रखा है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ दोस्तों? ये वाला 1 रुपये, ये हमेशा अंतर होगा। तो 1 यूनिट बराबर, यानी 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है अपन को 35 रुपये। 1 यूनिट बराबर 35 रुपये, और चाहिए हमें कितने की वैल्यू? 400 यूनिट की वैल्यू। तो 400 इंटू 35 बराबर गुणा करेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास? 14,000। कितने जाएंगे दोस्तों? 14,000। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 14,000 रुपये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले लीजिए, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तरीका पसंद आ रही हो, पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को आगे के लिए शेयर भी कीजिए दोस्तों। और देखते हैं, देखिए दोस्तों अब की बार अपने पास दे रखा है यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है, दर दे रखी है 12 से 1/2% और टी बराबर 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे इधर? सबसे पहले दर को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/8, और 2 वर्ष का समय होता है तो हम इसका वर्ग करेंगे और वो माना जाएगा आपका 64 रुपये मूलधन। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 64 रुपये हो जाएगा मूलधन। अब 64 रुपये का 2 वर्ष के लिए निकालेंगे आप ऐसे करके, तो ये हो जाएगा अपना 1/8, और 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8, यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 का निकालेंगे अपन 1/8, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपये। अब अपने पास यहाँ पर दे क्या रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी 50 रुपये, और यहाँ पर अंतर कितना है दोस्तों 1 रुपये। ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास कि 1 यूनिट बराबर, यानी 1 यूनिट बराबर दे रखा है दोस्तों कितना? 50 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50 रुपये, यानी अपने पास तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 1 रुपये, और दे रखा है 50 रुपये, तो 1 के बराबर 50 दे रखा है। अब हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना है अपने पास? यहाँ पर मूलधन निकालेंगे तो आप 64 रुपये, तो 64 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3200 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3200 रुपये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर मूलधन, ये हो जाएगा मूलधन। अब देखिए दोस्तों अगली वीडियो, देखिए दोस्तों यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 450, और टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष, और दर बराबर दे रखी है 15%, और आपको पूछा गया है अब की बार 5 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगी, यानी मूलधन नहीं पूछा गया है। तो अब देखो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे तो इसे कितना लिखेंगे 3/20। कितना लिख देंगे दोस्तों 3/20। अब एक बार पुनः समझिए, यहाँ पर अंश में कोई संख्या दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो हर में देखना, हर वाली संख्या का करना होगा वर्ग। तो यहाँ पर 20 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ 400 मूलधन मानेंगे, क्या माना है दोस्तों 400 मूलधन। तो 400 को लेकर ही अपन करेंगे यहाँ पर 3/20, यानी 400 का 3/20 भाग निकालिए, और 3/20 भाग निकालेंगे तो 20 का भाग लाएंगे 20 बार, 20 × 3 करेंगे 60। तो इधर भी दोस्तों कितना आ जाएगा 60। अब इधर निकालेंगे अपन 60 का 3/20, और 3/20 निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9 रुपये। अब देखिए अपन को दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 9 रुपये। तो ये हो जाएगा आपकी 9 यूनिट की वैल्यू, यानी 9 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 450। तो 1 यूनिट बराबर कितनी दे रखी होगी, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये। अब देखिए दोस्तों हमें पूछ क्या रहा है 5 वर्ष की साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 1 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी दी है 60 रुपये। तो पहले तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 50, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 60 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे इधर, ये इधर 60 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यानी 60 × 50, 60 × 50
और इधर हो जाएगी कितनी 3000। जो 3000 रुपये आई है वो 1 वर्ष की क्या आई है साधारण ब्याज। जो 3000 रुपये आई है दोस्तों वो क्या आई है 1 वर्ष की साधारण ब्याज। अब हमें चाहिए 5 वर्ष की साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो जितनी 1 वर्ष की होगी उतनी ही 2 वर्ष की होगी, उतनी ही 3 वर्ष की होगी, यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगी समान। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 का गुणा, तो कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये मिल जाएगी आपको यहाँ पर साधारण ब्याज। यानी 5 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों 15,000 रुपये। और देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है अब की बार, जैसे दर दे रखी है 12 से 1/2%, समय दे रखा है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है आपको 3400 रुपये। और पूछा क्या क्या गया है, यानी एक ही सवाल में आपको क्या क्या पूछा दिया गया है दोस्तों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देकर आपको मूलधन निकालना है या मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज निकालनी दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, और दोस्तों मिश्र धन क्या होगा, और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब मूलधन नहीं दे रखा होता है तो हम दर को सबसे पहले चेंज करेंगे। और दर कितनी अपने पास 12 से 1/2%, तो कितना हो जाएगा 1/8। और 8 का क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर वर्ग, तो कितना हो जाएगा 64 रुपये। ये जो 64 रुपये आया है आपका, ये क्या माना जाता है यहाँ पर मूलधन। तो 64 निकालेंगे आप, देखिए 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 1/8 भाग 64 का 1/8 कितना आ जाएगा 8, और इधर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 8, और 8 रुपये का 1/8 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1। अब अपने पास दे क्या रखा है, दे रखा है दोस्तों अपने पास यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस वाले सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी अपने पास, देखो ये वाली होगी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो राशि अपने पास क्या होगी चक्रवृद्धि ब्याज, 8 8 16 1 17, यानी 17 यूनिट बराबर 17 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों अपने पास 3400। तो 1 यूनिट बराबर यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 रुपये। अब जो मन करता है वो चीज़ निकालिए। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर मूलधन क्या होगा, यानी मूलधन हम कैसे निकालेंगे, तो P बराबर, यानी P बराबर निकालना है। तो ये वाली जो राशि होगी ना, ये हमेशा मूलधन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, हमेशा मूलधन होता है। तो 64 इंटू कितना करेंगे अपन 200, 64 इंटू यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 128, यानी 12,800। मूलधन कितना आ गया दोस्तों 12,800। अब कह रहा है तुमसे साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज देखेंगे दोस्तों कितनी है अपने पास 8 और 8 16, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, पहले वर्ष की 8 दूसरे वर्ष की 8, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यानी 16 आ गई, 16 यूनिट हुई अपनी साधारण ब्याज। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू है 200 रुपये, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर कर देंगे अपन गुणा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों ये 3200 रुपये। कितनी हो जाएगी 3200, यानी साधारण ब्याज कितनी आ गई दोस्तों 3200 रुपये। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतर कौन सा हुआ, यहाँ पर जो अंतर होगा आपका ये वाला, ये हमेशा अंतर होता है। तो CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर कितना है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो फिर CI और SI का अंतर कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर 200 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200। ये हो जाएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ऐसे ही करके आप ये कह रहा है अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होगा देखिए आप यहाँ पर 64 रुपये तो हो गया मूलधन, यानी अमाउंट कैसे निकालते हैं 64 रुपये तो हो गया मूलधन, और मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे, यानी 17 रुपये को जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे 81, यानी 81 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमारे पास 200 की 1 रुपये की 1 की यूनिट की वैल्यू दी है 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 200, तो 81 की कितनी 81 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 200 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ 2 2 8 16, यानी 16,200 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इस वाले में देखिए पहले क्या है, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज होगी दोस्तों ये वाली, ये आपकी जो 9 यूनिट आ रही है ना 8 और 1 9 यूनिट, ये होगी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। दिखाई देगा ना आपको यहाँ पर दूसरे वर्ष की CI, तो दूसरे वर्ष की CI कितनी होगी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट इंटू 200 बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 1800 रुपये। कितनी हो जाएगी 1800 रुपये। ये जो 1800 रुपये आया है ना,
ये जो 1800 रुपये आई, ये आई है दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। और ये 16,200 रुपये आया है, ये क्या आया है दोस्तों? मिश्र धन आया है। क्या आया है दोस्तों? मिश्र धन आया है। और इधर देखेंगे आप साधारण ब्याज कितनी है, यही आई है अपने पास, साधारण ब्याज 3200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये, और मूलधन कितना है? 12,800 रुपये। ऐसे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और देखते आगे। एक सवाल और हम देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही जो इससे पहले सवाल देखा था दोस्तों। देखिए यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है, और आपको मूलधन नहीं दे रखा है तो मूलधन भी पूछा गया है, साधारण ब्याज भी पूछी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी पूछा गया है, मिश्र धन भी पूछा गया है, और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, 5% की जगह पर क्या लिख देंगे? 1/20, और 2 वर्ष के लिए समय हुआ तो इसका करते हैं वर्ग, तो ये 400 रुपये। 400 रुपये क्या माना जाता है दोस्तों? हमारे यहाँ पर मूलधन माना जाता है, एक्चुअल मूलधन नहीं होता है दोस्तों। देखिए अब अपन यहाँ देखेंगे 400 रुपये, तो 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो 400 का निकालेंगे 1/20, यानी 400 का 1/20 कितना होगा दोस्तों? 20, और इधर भी कितना हो जाएगा? 20, और इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 रुपये। अब देखिए अब अपन को यहाँ पर दे क्या रखा है? दे रखा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, ये दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज। और इस वाले सवाल में अपने में चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ होगी? देखिए दोस्तों अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज होगी ये वाला हिस्सा, ये अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज होगी। क्या होगी दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितनी हो जाएगी? 41 यूनिट, यानी 41 यूनिट है ना, तो 41 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 328। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के लाएंगे आप तो 8 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8। अब 1 यूनिट बराबर 8 आ गया, तो अब सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे हमें मूलधन चाहिए यहाँ, तो मूलधन कितना होगा? 400 रुपये। ये 400 रुपये ना, ये मूलधन है, तो यहाँ पर 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 400 × 8 और गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 3200 रुपये हो गया यहाँ पर मूलधन। अब हमें चाहिए यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज चाहिए दोस्तों। तो साधारण ब्याज अपन निकालेंगे, तो साधारण ब्याज कितनी होगी अपने पास? 20 और 20, यानी ये वाली जो होती है ना, ये वाला, ये दोनों वर्ष की क्या होती है? SI होती है। ये दोनों वर्षों की क्या होगी? SI। तो 40 रुपये हो जाएगी, तो 40 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 320, यानी 40 रुपये 8 बराबर 40, 320, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पर दे रखा है CI और SI का अंतर, तो CI माइनस SI का अंतर निकालेंगे, तो CI और SI का अंतर कितना हुआ अपना? 1 रुपये। कितना है दोस्तों? ये 1 रुपये। तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8, तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 8 रुपये। अब चाहिए आपको अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है यहाँ पर? 400, तो 400 प्लस यहाँ पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे तो 41, तीनों को 41, तो ये हो जाएगा अपने पास 441, यानी 441 की वैल्यू निकालेंगे आप। 441 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, और इधर आएगी 3, 8 चौके 32 और 3 35, यानी 3528 रुपये हो जाएगी आपकी। 3528 रुपये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस वाले सवालों में देखिए दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? ये वाली राशि, ये क्या होगी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज? 20 रुपये और 1 रुपये, ये हो जाएगी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21 रुपये हो गई, यानी सेकेंड ईयर की, यानी दूसरे वर्ष की आपकी, दूसरे वर्ष की ये हो जाएगी सेकेंड ईयर्स की चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितनी होगी सेकेंड ईयर की चक्रवृद्धि ब्याज? हो जाएगी यानी 21 रुपये। तो 21 × 8 करेंगे तो 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 रुपये, ये हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसे सवालों को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखिए, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब की थोड़ा सा हटके सवाल ले रखा है। यहाँ पर है आपका अगर P बराबर, P तो दिया ही नहीं है, मूलधन तो आपको दिया नहीं है, दर दैये 6 सही 2/3% और समय 2 वर्ष। और अब की बार आपको दे रखा है दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। यदि दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दी हो तो हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे दोस्तों, कैसे मिश्र धन ज्ञात करेंगे?
इन सब चीज़ों को मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो अब हम मेन चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पर मूलधन। तो देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे आप दोस्तों। सबसे पहले 6 से 2/3% है ना, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/15 और 15 का करेंगे पुनः वर्ग तो कितना हो जाएगा 225 और यहाँ लिखेंगे आप 225 ऐसे करके। तो 225 का निकालेंगे 1/15 तो कितना होगा दोस्तों 15 और इधर भी कितना हो जाएगा 15 का निकालेंगे दोस्तों 1/15 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अपन को मेन चीज़ यहाँ पर दे क्या रखी है, दे रखी है दोस्तों 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दे रखी है दोस्तों, दूसरे वर्ष की, 2 वर्ष की नहीं, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पर अपनी दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ये वाली क्या होगी दोस्तों, ये होगी आपकी 15 और 1 16 रुपये। ये जो 16 रुपये है यानी 16 यूनिट बराबर 16 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना, 16 यूनिट बराबर दोस्तों दे रखा है आपको 8 रुपये। यानी अपनी यहाँ पर दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 16 रुपये और इन सब को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा अपने पास 1/2। अब हमें मूलधन चाहिए तो मूलधन कितने अपने पास 225 तो यानी 225 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 112.5 यानी ये आ जाएगा अपने पास मूलधन 112.5। ऐसे ही दोस्तों एक और सवाल देखते हैं बिल्कुल सेम। यहाँ पर दर दे रखिए आपको 8 से 1/3 और 8 से 1/3 को चेंज करेंगे तुम तो 1/12। अब 2 वर्ष दे रखिए तो इसके लिए हम करेंगे वर्ग, यहाँ हो जाएगा 144 और 144 को इधर हल करके देखेंगे तो 1/12 1/12 का दोस्तों भाग लगाइए 144 में तो 12 और इधर भी लिखा जाएगा 12 और 1/12 का इधर निकालेंगे आप 12 तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब आपको यहाँ पर दे क्या रखा है, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज यानी 9.10। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ये होगी अपने पास दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज यानी 13 रुपये। तो 13 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर अपन को 9.10। तो 1 यूनिट बराबर 9.10/13 तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा दोस्तों 0.7 और यहाँ पर हल करेंगे हमें मूलधन चाहिए तो 144 से गुणा करेंगे 0.7 बराबर 7 चौके 28 2 7 चौके 28 और 2 30 और 7 और 3 10 यानी एक अंक का दशमलव लाएंगे तो 100 रुपये यानी 100.8 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों 100.8। ये जो अब तक हमने जो सवाल पढ़े दोस्तों वो केवल और केवल 2 वर्ष के लिए पढ़े। यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे 3 वर्ष के लिए। और दोस्तों हमारा जो तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहता है और कुछ नहीं है। और अगली वीडियो में देखेंगे हम 3 वर्ष के लिए दोस्तों।